वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली की कीमतों में मज़ीद कमी का इंदिया दे दिया। मेरी टाइम सेक्टर में इस्लाहात से मुतालिक इजलास से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत ने बिजली की कीमत कम करके अवाम को बड़ा रिलीफ दिया। सस्ती बिजली से घरेलू और सनती सार्फिन को रिलीफ मिलेगा। अल्लाह का शुक्र है, हमने मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल कर लिया है। अभी चंद दिन पहले हमने बिजली की कीमतों में एक इज्तिमाई काविशों से 7.5 रुपये औसतन कीमत कम की है। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत बड़ा रिलीफ न सिर्फ घरेलू सार्फिन के लिए बल्कि सनतकारों के लिए, ज़राअत के शोबे के लिए, कॉमर्स, ट्रेड, एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा पहुंचेगा इंशाअल्लाह। इसमें मज़ीद कमी लाने के लिए अब हम जो रीस्ट्रक्चरिंग रिफॉर्म्स जो हैं उसके ऊपर भरपूर तवज्जो दी जा रही है। अल्टीमेट इसका क्या फ़ायदा पहुंचेगा, पाकिस्तान की जो मईशत जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मैक्रो लेवल पर स्टेबल हो गई है। आपको खबर देते हैं कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को फ़ोन। सिंध कैनाल्स पर बातचीत की गई। इसहाक डार ने कहा कि सिंध का एक कतरा पानी नहीं लेंगे। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि हमें चोलिस्तान कैनाल किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं। जब सिस्टम में पानी मौजूद नहीं है तो नई नहरों में पानी कहाँ से आएगा। नायब वज़ीर आज़म ने मामले पर बातचीत के जरिए मसला हल करने की यकीन दहानी कराई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को फ़ोन। सिंध कैनाल्स पर बातचीत की। इसहाक डार ने कहा, सिंध का एक कतरा पानी नहीं लेंगे। वज़ीर आला सिंध ने कहा, हमें चोलिस्तान कैनाल किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं। जब सिस्टम में पानी मौजूद नहीं है तो नई नहरों में पानी कहाँ से आएगा। नायब वज़ीर आज़म ने मामले पर बातचीत के जरिए मसला हल करने की यकीन दहानी कराई है। इसराइल के निहत्ते और मसलूम फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम जारी है। सेहूनी फ़ौज ने गज़ा सिटी, दीरुल बलाह, अल नसर अस्पताल और खान यूनस पर बमबारी की। मज़ीद 60 फ़लस्तीनी शहीद, 150 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। इसराइली हमलों से गज़ा का सेहत का निज़ाम जो है वो तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 18 मार्च से अब तक 1000 से ज़ायद बच्चे इसराइली जारहियत के सबब शहीद हो चुके। जंग बंदी के खात्मे के बाद इसराइल 4 लाख फ़लस्तीनियों को गज़ा से बेदखल कर चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा की 6 एजेंसीज़ के सरबराहान ने गज़ा में फ़ौरी जंग बंदी और इमदाद की फराहमी का मुतालबा किया है। इसराइल में भी जंग बंदी और यरग़मालियों की रिहाई के लिए मुज़ाहरे मुसलसल जारी हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात। गज़ा पर कब्जे का बयान एक मरतबा फिर दोहरा दिया। ट्रंप ने कहा, अगर अमेरिका गज़ा को कंट्रोल करे तो ये बहुत ही अच्छा है। हमास समेत तमाम मसाइल का हल अमेरिका की गज़ा में मौजूदगी है। गज़ा दुनिया में ख़तरनाक तरीन जगह बन चुका है। अमेरिका का गज़ा में मौजूद होना फ़लस्तीनी लोगों के लिए बेहतर है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका यरग़मालियों की रिहाई चाहता है। सीज़ फायर के लिए काम कर रहे हैं। ईरान से जौहरी मुआहदे पर बराह रास्त बातचीत हो रही है। अगर बातचीत कामयाब ना हुई तो मेरा ख्याल है कि ईरान को शदीद खतरा लाहक हो जाएगा। अमेरिका में फ़लस्तीन के हक में आवाज़ उठाना जुर्म बन गया। अमेरिका ने 147 गैर मुल्की तलबा के वीज़े अचानक मनसूख कर दिए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, ओहायो, मिशिगन और यूनिवर्सिटी ऑफ लॉस एंजलिस के तलबा के वीज़े मनसूख किए गए। दीगर अमेरिकी यूनिवर्सिटीज़ में भी तलबा के वीज़े मनसूख होने की इतलात हैं। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि ट्रंप इंतज़ामिया फ़लस्तीन के हक में आवाज़ उठाने वाले तलबा को टारगेट कर रही है। शॉर्ट नोटिस पर तलबा की कानूनी रिहायशी हैसियत ख़त्म की जा रही है। महमूद खलील के हक में एहतजाज करने वाले चंद गैर मुल्की तलबा के वीज़े भी मनसूख किए गए हैं।